स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सफलता की सीढ़ी में। तो दोस्तों ये क्लास है। आज की जो वीडियो है दोस्तों वो है मैथिशरण गुप्त भारत भारती व साकेत पर आधारित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की दोस्तों ये वीडियो है, जिसमें हमने 35 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिए हैं। ठीक है, नेट की इकाई 5 हिंदी कविता पर आधारित। पहला प्रश्न है दोस्तों, मैथिशरण की प्रारंभिक रचना किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी? तो उसका आंसर है वैश्यपरक कलकत्ता। और आप खुद का आंकलन भी दोस्तों कर सकते हैं। जिन्होंने हमारे ग्रुप में ये स्टडी कर चुके हैं, यूनिट 5 को कंप्लीट कर चुके हैं, और उन सबसे हमने पहले पढ़ा भी चुके हैं, वो लोग खुद का स्वयं का आंकलन भी कर सकते हैं कि उनको कितना याद है। इसलिए वो प्रश्न को पढ़ें, उत्तर को अपने माइंड में रखें कि उसको आता है नहीं आता। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, गुप्त जी की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? वो है रंग में भंग, जो कि 1909 में प्रकाशित हुई थी। मैथिशरण का साकेत है एक प्रबंध काव्य है या महाकाव्य है? तो दोस्तों वो एक महाकाव्य है, या प्रबंध काव्य भी कह देते हैं उसको, वैसे महाकाव्य है वो। गुप्त ने कितने महाकाव्य और खंड काव्य लिखे? तो दोस्तों गुप्त जी ने 2 महाकाव्य लिखे हैं और 19 खंड काव्य लिखे हैं। ठीक है। चौथा प्रश्न है, गुप्त जी ने कितने महाकाव्य माफ़ कीजिएगा, 5वां प्रश्न है, गुप्त जी की सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो दोस्तों गुप्त जी की सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति है भारत भारती, जो कि 1912 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, जिसकी वजह से उनका नाम राष्ट्र कवि रखा गया, और उनको जो बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिली दोस्तों वो भारत भारती पर मिली, जिसके बारे में आपको पहले नोट्स दे चुका हूँ, आपको देख सकते हैं हमारे चैनल पर। छठा प्रश्न है, गुप्त जी कृत अनुदित काव्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों गुप्त जी की 4 अनुदित काव्य कृतियाँ हैं, जो कि इस प्रकार हैं: प्लासी का युद्ध, व्रत संहार, मेघनाथ का वध और उमर खयाम की रुबाइयाँ। ये 4 जो हैं उनके अनुदित काव्य कृतियाँ हैं। 7वां प्रश्न है दोस्तों, धरती हिलाकर नींद भगा दे, वज्रना से वियोग जगा दे, देव और कुछ लगा दे, लाग लगा दे, पंक्ति किसकी है और कहाँ से ली गई है दोस्तों? तो ये मैथिशरण गुप्त जी की है, और यह जो पंक्ति ली गई है दोस्तों वो भारत भारती से ली गई है। 8वां प्रश्न है, पद्य कथा बिकट भट्ट किसकी रचना है? पद्य कथा दोस्तों बिकट भट्ट के नाम से इनकी काव्य कथा है, वो गुप्त जी की है, मैथिशरण गुप्त जी की रचना है। कई बार प्रश्न में पूछी गई है ये। और गुप्त जी का प्रमुख छंद, यानी कि उनका जो प्रसिद्ध छंद है, जो उनका प्रमुख छंद है, प्रिय छंद है, वो है दोस्तों हरिगीतिका। उन्होंने हरिगीतिका में ज़्यादा काव्य लेखन किया है, उनका ये प्रिय छंद है। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 है, केवल मनोरंजन न कभी का कर्म होना चाहिए, यह पंक्ति किसकी है दोस्तों? यह पंक्ति गुप्त जी की ही है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है दोस्तों, केवल मनोरंजन न कभी का कर्म होना चाहिए, ये मैं आपको बता चुका। 11वां, मानते हैं जो कला को कला के अर्थ ही, स्वार्थ नहीं करते कला को व्यर्थ ही। तो दोस्तों यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति भी मैथिशरण गुप्त जी की ही है। गुप्त जी ने मार्स की पुत्री जैनी पर कृति किस नाम से लिखी? दोस्तों मैथिशरण गुप्त जी ने मार्क्स की जो पुत्री है जैनी, उस पर एक कृति लिखी थी, और जिसका नाम था जैनी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 12 है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, राष्ट्र कवि कौन कहलाते हैं और यह उपाधि उन्हें किन्होंने दी, किसने दी? तो दोस्तों राष्ट्र कवि जो है वो गुप्त जी कहलाते हैं, मैथिशरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि कहते हैं, और उनको ये राष्ट्र कवि की जो उपाधि है दोस्तों महात्मा गांधी जी ने उनको दी थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया, यह पंक्ति किनकी है दोस्तों? यह पंक्ति भी मैथिशरण गुप्त जी की ही है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी, यह काव्य पंक्ति किन रचनाकार की है? तो दोस्तों ये भी मैथिशरण गुप्त की ही है, और जिसके की रचनाकार हैं, जो कि ये लिए यशोधरा से। ठीक है, यशोधरा से ये ली गई है। अगली है, किस कृति को गुप्त जी ने अतुकांत छंद में लिखा? किस कृति को गुप्त जी ने अतुकांत छंद में लिखा? तो दोस्तों वो है मेघनाथ वध। क्वेश्चन नंबर 17 है, गुप्त जी कृत 2 महाकाव्य कौन कौन से हैं दोस्तों? तो 2 महाकाव्य हैं, वो हैं साकेत और यशोधरा।
2 महाकाव्य उन्होंने लिखे और 19 खंड काव्य लिखे। तो 2 काव्य हैं साकेत और यशोधरा। क्वेश्चन नंबर 18 है साकेत के किस सर्ग में उर्मिला का वियोग वर्णन मुख्यतः दिया गया है। तो दोस्तों उसका आंसर है वो है 9वां और 10वां खंड। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है कालानुसरण की क्षमता, अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावना और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति। यह कथन किसका है दोस्तों? यह आचार्य शुक्ल जी का कथन है, गुप्त जी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, उपेक्षित उर्मिला को काव्य में स्थान किसने दिया? तो वो हैं मैथिलीशरण गुप्त जी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैथिलीशरण कृत चंपू काव्य कौन सा है दोस्तों? तो उनका जो चंपू काव्य है वो है दोस्तों यशोधरा, जो है वो चंपू काव्य है, यानी गद्य पद शैली में लिखा गया काव्य चंपू काव्य होता है और वो यशोधरा है। 22वां प्रश्न है दोस्तों, काबा और करबला किसकी रचना है दोस्तों? काबा और करबला मैथिलीशरण गुप्त जी की रचना है। किस कवि ने अपने को कौटुंबिक कवि मात्र कहा? कौटुंबिक कवि मात्र कहने वाले कवि कौन से दोस्तों स्वयं को? वो हैं मैथिलीशरण गुप्त जी। और क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जन सम्मुख को धनिको तुच्छ जिताने आया। यह पंक्ति किसकी है दोस्तों? ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है और यह पंक्ति है मैथिलीशरण गुप्त जी की। ठीक है, आगे चलते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है, राजा प्रजा का पात्र है, वह एक प्रतिनिधि मात्र है। यह पंक्ति किसकी है दोस्तों? और यह पंक्ति है गुप्त जी की, मैथिलीशरण गुप्त जी की। और यह पंक्ति है दोस्तों साकेत से यह पंक्ति ली गई है। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में, यह पंक्ति भी गुप्त जी की ही है। स्वदेश संगीत किसकी रचना है दोस्तों? तो स्वदेश संगीत जो है वो भी मैथिलीशरण गुप्त जी की ही रचना है। दोस्तों यहाँ क्योंकि गुप्त जी पढ़ाया जा रहा है इसलिए आपको गुप्त जी आसान लग रहा होगा, लेकिन जब पेपर में यह प्रश्न आएगा तब आपको अवश्य सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, द्विवेदी युग के किस कवि को हरि गीतिका का बादशाह कहा जाता है? द्विवेदी युग के किस कवि को हरि गीतिका का बादशाह कहा जाता है? तो वो है दोस्तों मैथिलीशरण गुप्त जी। और प्रश्न जो है नेट में अगर आता है या एग्जाम में पूछा जाता है तो सीधे नहीं पूछा जाता, अवश्य उसे थोड़ा बहुत घुमा के पूछा जाता है। तो ये दोस्तों एक तरह से नोट्स हैं आपके लिए, न केवल की प्रश्न है। मैंने प्रश्न नुमा नोट्स बनाए हैं प्रश्नों के अनुसार आपको, जिससे कि याद करने में आसान रहे। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, अंग्रेजी राज के गुप्तचर विभाग में मैथिलीशरण गुप्त किस कृति का अर्थ जानना हिंदुस्तान समझा गया? तो दोस्तों वो है भारत भारती को अंग्रेजों ने जनाना हिंदुस्तान माना। ठीक है, और उसके ऊपर बैन भी लगाया था दोस्तों, आपको पता होगा ये बात। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 इस प्रकार है, मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल पंक्ति है किस काव्य कृति से ली है दोस्तों? यह साकेत से ली गई है और रचनाकार आपको पता ही है मैथिलीशरण गुप्त हैं। 30वां प्रश्न है दोस्तों, गुप्त जी मूलतः भक्त कवि हैं। मूलतः किनके भक्त कवि हैं दोस्तों? तो मैथिलीशरण गुप्त जी मूलतः भक्त कवि हैं, राम भक्त कवि। ठीक है, वो राम भक्त कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, सखी वो तुमसे कहकर जाते पंक्तियाँ किस ग्रंथ से है? तो दोस्तों सखी वो तुमसे कहकर जाते यह है मैथिलीशरण गुप्त जी के यशोधरा काव्य ग्रंथ से है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों 32वां, साकेत शब्द का अर्थ क्या है? दोस्तों साकेत शब्द का अर्थ है अयोध्या। ठीक है, और दोस्तों ये मैं और आपको बता दूं, जो साकेत शब्द है वो अयोध्या शब्द है और वह किस भाषा से लिया गया है दोस्तों? ये एक अलग से प्रश्न और बन सकता है कि यह साकेत जो है वो किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों साकेत है पाली भाषा का शब्द है। ठीक है, साकेत को अयोध्या कहा गया है और साकेत जो है वो पाली भाषा का शब्द है। पाली में अयोध्या को पहले साकेत कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, साकेत काव्य का सबसे मर्मस्पर्शी अंश है। तो सबसे मर्मस्पर्शी अंश कौन सा है? वो है उर्मिला का विरह, यानी कि 9वां और 10वां खंड। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, गुप्त जी की कौन सी कृति राजपूतानी आन की कथा है? तो दोस्तों राजपूतानी आन की कथा, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, वो है दोस्तों रंग में भंग। अब क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 35 और आखिरी प्रश्न है आज का, वो है किस काव्य कृति में गुप्त जी ने सिख गुरुओं का वर्णन किया है?
तो दोस्तों किस में किया है, वो किया उन्होंने गुरुकुल में, ठीक है, गुरुकुल में किया है। और दोस्तों आपके लिए ठीक है। और दोस्तों आपको बस एक इन्फॉर्मेशन छोटी सी देनी थी, वो है 20 जून से हमारे यहाँ शुरू हो रहा है टेस्ट सीरीज़, और उसके लिए आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करें मेरे व्हाट्सअप नंबर पर, नंबर जो कि आपको दिखाया जा रहा है 9999233771 पर। सिर्फ व्हाट्सअप ही करें, कॉल कोशिश करें ना करें आप, और जल्दी से रजिस्ट्रेशन कराएं जिससे कि हम इसे 20 तारीख को चालू कर दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो पर।